कि फेफड़ों को छोड़ के ऊपर नीचे के जितने पुर्जे हैं बहुत कामयाब हैं लटूरी जी के। आपको गंजे लग रहे होंगे साहब, लेकिन इसमें भी उनका रहस्य रहता है। मैं उन पर ज़्यादा नहीं बात करूंगा। मैं आप सभी श्रोताओं को, शिवपुरी के लोगों को सिकोहाबाद की साहित्यिक सरजमी से प्रणाम करता हूं और मैं बात शुरू करता हूं। अभी हमारे भाई राजवीर क्रांति जी ने आपको बहुत अच्छी रचना सुनाई। भारतीय सेना के सम्मान में उन्होंने जो अपनी आरती उतारी, निसंदेह भारत के सैनिकों के लिए, सेना के लिए जितनी भी बातें कही जाएं वो कम पड़ जाती हैं साहब। और मैं वहीं से बात अपनी शुरू करता हूं। एक छंद आपके सामने रखता हूं, आशीर्वाद की उम्मीद के साथ कि भारती के लाल ऊंचा रखते हैं भाल, सूरवीर दूध को लजाने नहीं देते हैं, और शौर्य की कहानी खुद बोलता है बलिदान, स्वाभिमान पर आंच आने नहीं देते हैं। तो कारगिल की हो चोटी आके तोलो लिंग वाली इंच भर भूमि हत्या आने नहीं देते हैं, और आन मान शान पर होते रहे कुर्बान, शीश पर देश का झुकाने नहीं देते हैं। आन मान शान पर होते रहे कुर्बान, शीश पर देश को झुकाने नहीं देते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आजादी के बाद हमारे भारतीय सेना ने हमेशा भारत का मस्तक को ऊंचा किया है, लेकिन मुश्किल तब खड़ी होती है जब भारत की सेना आन मान शान के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए अपनी जान हथेली पर लेके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तब भारतीय राजनीति का क्या चेहरा होता है वो अभी लटूरी जी ने बताया था आपको। तब कहना चाहता हूं कि दुराचारी भ्रष्ट जब करते हैं राजनीति, अगर आपको लगे मैंने आपके दिल की बात कही है, मैं साहब किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी पार्टी का 1 रुपए का सदस्य नहीं हूं। मैं प्रवक्ता हूं तो हिंदुस्तान की जनता का प्रवक्ता हूं, शिवपुरी के आम आदमी का प्रवक्ता हूं। मुझे नहीं पता कि पार्टियों के नेता हो या कौन कौन उपस्थित है, आप तय मानिएगा। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता। अगर इस देश को झुकाने के लिए आजादी के 70 सालों में इतनी कुरीतियों के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारत की राजनीति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। तब कहता हूं सब कि दुराचारी भ्रष्ट जब करते हैं राजनीति खुद पे लजाती शर्माती है, और होते हैं बबाल जाति पंथ के सवाल पर, खंड खंड देश की अखंडता लखाती है। तो धर्म की दुकानें सब धंधे को सजी हो तब आस्था भी चोट खाती, पूजा ठगी जाती है, और सैनिकों के सर कटे सीमाओं पे जाके तब भारतीय अस्मिता की अर्थी उठ जाती है। सैनिकों के सर कटे सीमाओं पे जाके तब। और तब कहना चाहता हूं साहब कि कविता अगर उजाला ना दे, देश प्रेम की हाला ना दे, तो कविता सुनना बेमानी है, तो कविता लिखना बेमानी है। और इस तरह भी कहना चाहता हूं कि देश प्रेम का दीपक जलाना कवि कर्म होता है, अंधकार को जग से मिटाना कवि कर्म होता है, और कविता लिखना खेल नहीं होता है मित्रों, भारत मां का कर चुकाना कवि कर्म होता है। कविता लिखना, मुझे अफसोस है इतने अच्छे रचनाकारों ने आपके बीच में कविताएं पढ़ी, पर मेरे कुछ भाई मित्र तो ऐसे आए हैं जैसे शांति हवन में आए हुए हों। लटूरी जी ने कहा था जिंदा होने का परिचय देना भी बहुत जरूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का परिचय दें। और ये साहब साहित्यिक आयोजन है, ये कोई शमशान घाट में बैठे हुए लोगों का जमावड़ा नहीं है। और ये भी मान लीजिए हमारे सारे कवि लोग बैठे हुए हैं, अगर ये आपका मनोरंजन अच्छा करते हैं, देश को दिशा देते हैं, तो इनका शराब भी बहुत दमदार होता है। कब सम्मेलनों में जो तालियां नहीं बजाएगा, ध्यान रखना अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेंगी। इसीलिए कोठा पूरा कर लीजिए साहब। तब कहना चाहता हूं अपने कवि की
परंपरा की शपथ के साथ, कवि धर्म की शपथ के साथ 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, मंच को समर्पित करता हूं। स्वागत है, वाह वाह। कि भाड़ और भाट वाली धारा से रहा हूं दूर। कभी कोई भाड़ भाट नहीं होता है साहब। अगर आप उम्मीद करें कि आपके मन की कोई, आपकी भाजपा, कोई कांग्रेस के यहाँ पे गीत गा दिए जाएंगे तो मुमकिन नहीं होगा। हाँ, आपके साथ ये शर्त है कि आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो 10 मिनट के लिए आप अपने दुशालाओं को, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा को उतार के रखिएगा। सही मायने में देश की मिट्टी से जुड़िएगा, देश के साहित्य से जुड़िएगा। तब कहना चाहता हूं साहब कि भाड़ और भाट वाली धारा से रहा हूं दूर, सत्य शिव सुंदर के गीत लिखता हूं मैं, और भारती की आरती उतारने को एक साथ हिंदू और मोमिनों की प्रीति लिखता हूं मैं। तो देश की अखंडता को, शौर्य की प्रचंडता को, गांधी और सुभाष वाली नीति लिखता हूं मैं। और कवि हूं तो कविता का मान रखना भी सीखा, दानवों पे मानवों की जीत लिखता हूं मैं। कवि हूं तो कविता का मान रखना भी सीखा। और तब कहना चाहता हूं साहब, जब इस देश में कुछ अच्छे लोग दानवता पर मानवता की विजय का संकल्प लेते हैं, तो आखिर रास्ते में कौन है जो आ जाता है? वो क्या चीज है जो संकल्प को पूरा नहीं होने देती? वो कौन है जो दानव दल का साथ देता है? मैं 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं आपको साहब। इस देश में जितनी नफरत पैदा की जाती है, नफरत की खेती पर जब वोटों की फसल उगाई जाती है, तब कहना चाहता हूं कि ये धर्म जात की दूरियां सब राजनीति की देन है। ये धर्म जात की दूरियां सब राजनीति की देन है। ये दंगों की मंजूरियां सब राजनीति की देन है। और गुंडों लुच्चों को संरक्षण राजमहल की चौखट से, ये मुफलिस की मजबूरियां सब राजनीति की देन है। गुंडों लुच्चों को संरक्षण राजमहल की चौखट से, ये मुफलिस की मजबूरियां सब राजनीति की देन है। और तब साहब शिवोवा मर्जी को मैं कोट करना चाहूं। आदरणीय डॉक्टर साहब, शिवोवा मर्जी को पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। शिवोवा मर्जी ने कहीं लिखा था कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को बाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने को हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने को हकीकत। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह। मैं उस परंपरा में आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं, आप मत डरिए कि यहाँ जिला पंचायत के और नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। वो तो तालियां बजा रहे हैं कवियों की पंक्तियों पे, मगर अफसोस है कि आप उनका चेहरा देख रहे हैं कि वो बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं। आप खुल के तालियां बजाइएगा, साहित्य का आनंद लीजिएगा। वाह वाह वाह। मैं एक तस्वीर रखता हूं भारत की वर्तमान राजनीति की। अगर आपको लगे कि मैंने आपके दिल की बात कही है तो समर्थन करिएगा कि गुंडों लुच्चों, और माफ करिएगा अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकले, मगर ये अफसोस, ये क्रोध है मेरा, जो इस बुंदेलखंड की इस उपजाऊ मिट्टी में जब भुखमरी देखी जाती है तब क्रोध पैदा होता है। स्वागत है, वाह। तब कहना चाहता हूं कि गुंडों लुच्चों की रखेल हो गई है राजनीति, मान मर्यादाहीन खुद को लजाती है। गुंडों लुच्चों की रखेल हो गई है राजनीति, मान मर्यादाहीन खुद को लजाती है। और बेहया बेसीलो और बेशरम बेड़नी सी राजधानियों में रंग रैलियां मनाती है। तो डंकनी पिशाचनी विनाशनी है, बेलगाम तोड़ फोड़ आगजनी दंगे करवाती है। और देख लो न मेरे यार कर दिया बंटडार, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को ये जाती है। देख लो न मेरे यार कर दिया बंटडार। और तब कहना चाहता हूं साहब, हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए, आपके यहां होने वाले हैं। नेताओं के हमने कई चेहरे देखे हैं, मुखौटों पे मुखौटे देखे हैं चढ़े हुए। नेताजी एक वो भी होते हैं, जब चुनाव का दौर आता है हमारे आपकी दरवाजे पे आते हैं, पैर छूने आते हैं। और एक वक्त वो होता है जब विधायक, सांसद और मंत्री बन जाते हैं, जब जनता उनके दरवाजे पर जाती है तो ठुकरा दी जाती है। इसलिए कहना चाहता हूं साहब कि घूम, एक दृश्य देखिएगा चुनाव का और बाद में नेताजी कैसे बदलते हैं कि घूमते बाजार
और घूमते हैं द्वार द्वार, बगुला का बेस धरे देखो चले आते हैं। घूमते हैं द्वार द्वार, घूमते बाजार और घूमते हैं द्वार द्वार, बगुला का बेश धरे देखो चले आते हैं। और पैर छूते सुबह शाम, हाथ पे उगाते आम, साम दाम दंड भेद सब आजमाते हैं। तो वोट के भिखारी और नोट के तलबगार, बातों के बतासे खूब सबको खिलाते हैं। और चुनते ही एक बार बनते ही सरकार, सफेद पोश मक्कार देश लूट खाते हैं। चुनते ही, चलिए कुछ लोगों ने समर्थन दिया है और कुछ लोग केवल मेरी शक्ल देख रहे हैं कि कपड़े ठीक ठाक पहने हुए है ये आदमी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।